बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का। आपके साथ में हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत श्री विजयनगर की बड़ी खबर से, जहां जोधपुर डिस्कॉम के निजीकरण के प्रयासों के खिलाफ अब श्री विजयनगर में भी बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम की संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में बुधवार को सहायक अभियंता कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। वहीं कर्मचारी संगठनों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 25 से 27 मार्च तक सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थलों पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि समिति ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान निगम की सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी, लेकिन कर्मचारियों का आक्रोश पूरी तरह से नजर आए। श्री विजयनगढ़ से जय किशन की रिपोर्ट। आज विद्युत विभाग श्री विजयनगर में जोधपुर डिस्कॉम के होने वाले निजीकरण के संबंध में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया है। ये विरोध 2 दिन तक लगातार जारी रहेगा और संघर्ष समिति के आगे नियम अनुसार जो भी फैसले बनते हैं उन फैसलों के आधार पर इस आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा और एक बड़े आंदोलन का आगाज किया जाएगा। अगर ये निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया गया तो ये विरोध इसी तरीके से चलता रहेगा और हमारा जो प्रदर्शन है वो इसी तरीके से कामयाब रहेगा। खारा से खबर देख राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खारा में बुधवार को मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित की गई है। वार्षिक परीक्षा परिणाम उत्सव का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया है। इस अवसर पर विद्यालय की मेधावी छात्राओं को राज्य सरकार की योजना के तहत 48 निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई हैं, जिससे छात्राओं के चेहरे खिले उठे। क्षेत्र में इन दिनों खेतों में जीरा कटाई का काम जोरों पर होने के कारण अभिभावकों और सत्र के अंतिम दिन होने की वजह से विद्यार्थियों की उपस्थिति सामान्य से कम रही है। इसके बावजूद विद्यालय प्रबंधन ने सत्र 2025-26 के शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की और अभिभावकों के साथ आगामी सत्र की कार्य योजना साझा की है। पीटीएम के पश्चात कक्षा 3 से 11वीं तक की परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। प्रत्येक कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को विद्यालय परिवार द्वारा अतिथियों द्वारा पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। खारा से देवीलाल सोनी की विशेष रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें पाली से देख रहे। पाली शहर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मांडिया रोड पर बुधवार दोपहर उस वक्त कोहराम मच जाता है जब एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। महावीर नगर के समीप स्थित पद्मावती प्रोसेस में लगी इस आग ने चंद मिनटों में इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि पूरी फैक्ट्री धू धू करके जलने लगी। गनीमत रही कि ये आग की लपटें देखकर अंदर काम कर रहे श्रमिक और स्टाफ जान बचाकर समय रहते बाहर निकल आए। गनीमत की बात रही। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग की तीव्रता इतनी ज्यादा दिख थी कि पाली शहर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से भी अतिरिक्त दमकल वाहन बुलाने पड़े। करीब 15 से 20 राउंड पानी के छिड़काव के बाद मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पाली से जितेश चौहान की विशेष रिपोर्ट। राजस्थान के सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में से एक नागौर जिला मुख्यालय पर वर्षों से लंबित न्यायिक ढांचे के विस्तार की मांग अब तेज होती जा रही है। न्यायालय स्थापना संघर्ष समिति के बैनर तले जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पवन श्रीमाली के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार बेनीवाल को ज्ञापन सौंपकर नए विशेष न्यायालयों की तत्काल स्थापना की पुरजोर मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने आंकड़ों के साथ बताया है कि वर्तमान व्यवस्था में न्याय की रफ्तार कछुआ चाल से भी धीमी हो गई है। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। अगली खबर चोमू से देख रहे हैं। चोमू क्षेत्र में रसोई गैस यानी एलपीजी की कालाबाजारी और वितरण में धांधली की शिकायतों के बीच प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने उपखंड की विभिन्न गैस एजेंसियों पर औचक छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। एसडीएम राठौड़ के साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार और परिवर्तन अधिकारियों की टीम ने कालाडेरा, खेजरोली, इटावा, भोपची, गोविंदगढ़ और उदयपुरिया क्षेत्रों की गैस एजेंसियों की बारीकी से निरीक्षण किए। वहीं इस दौरान टीम ने मुख्य रूप से स्टॉक रजिस्टर और भौतिक गैस सिलेंडरों का मिलान किया। वितरित प्रक्रिया और होम डिलीवरी की व्यवस्थाओं को जांचा गया है। वहीं बात करें वितरण प्रक्रिया को भी देखा गया। सेवाओं और शिकायतों का अवलोकन हुआ। वहीं एसडीएम ने जनता से अपील की है कि वे गैस की कमी को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे, न ही पैनिक करे। चोमू से जयपाल सिंह की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। उदयपुर से अगली खबर झीलों की नगरी उदयपुर में प्रगृहित पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी नेटवर्क के कार्यों को लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बुधवार को कड़ा रुख अपनाया है। जिला कलेक्ट्रेट की बात करें तो पेट्रोलियम गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों के नाम पर शहर की सड़कों की दुर्दशा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने निर्देशों के अनुसार
और निर्देश दिए हैं कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान जो भी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, संबंधित निर्माण एजेंसी के माध्यम से उनकी तत्काल मरम्मत सुनिश्चित हो। कलेक्टर ने ये भी आदेश दिए हैं कि कोई भी संस्था या एजेंसी आपसी समन्वय के बगैर सड़क खुदाई का कार्य बिल्कुल नहीं शुरू करेगी। नगर निगम के एनओसी और तकनीकी बाधाओं की समीक्षा एवं स्वयं कलेक्टर ही कर रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देशों का हवाला देते हुए कलेक्टर ने कंपनियों को पाबंद किया है कि शहर के इंडस्ट्रियल और कमर्शियल स्थानों को प्राथमिकता के आधार पर पीएनजी लाइन से जोड़े। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से अगली खबर। हनुमानगढ़ जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थलकड़ा ने कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। विद्यालय परिसर में आयोजित एक भव्य सम्मान समारोह में मेधावी छात्राओं, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का साफा और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया है। विद्यालय के 53 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त कर संस्था का नाम रोशन किया। विशेष उपलब्धि ये रही कि 10 छात्राओं का चयन गार्गी पुरस्कार के लिए हुआ है, जबकि 12 विद्यार्थियों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। स्नेहा पुत्री राजाराम 93.50% के साथ टॉपर रही। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर सौम्या स्वामी पुत्री राजेश स्वामी और शायना पुत्री रोहिताश रही हैं। प्रधानाचार्य मनोज कुमार और पंचायत प्रशासक राधेश्याम सहारण ने विद्यार्थियों को बधाइयां दी और कहा कि सरकारी स्कूल में मिल रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ अब धरातल पर दिखने भी लगा है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। अगली खबर धौलपुर से देख रहे हैं। युवाओं को नशे की जानलेवा लत से दूर रखने और एक स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से राजकीय अभियांत्रिकी यानी महाविद्यालय जेईसी धौलपुर में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को नशे के जाल से बचने और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के गुण सिखाए हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर त्रिलोक चंद ने अपने संबोधन में नशे के शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभावों को विस्तार से प्रकाश डाला। एंटी ड्रग अधिकारी विजय कुमार अग्रहरि ने नशे से जुड़े कानूनी प्रावधानों और अपराधों के बारे में जानकारी दी है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सखा सखी टीम का विशेष योगदान रहा है। प्राचार्य डॉक्टर बीएल गुप्ता ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा है कि अनुशासन, सकारात्मकता और सोच और अपने लक्ष्य पर अडिग रहना ही सफलता की असली कुंजी है। पोस्टर प्रतियोगिता में नमन शर्मा प्रथम रहे, प्रियांशु द्वितीय और पलक शर्मा और सौम्या सक्सेना तृतीय रहे। अंत में विद्यार्थियों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वैधता अधिनियम 2025 के विरोध में राजस्थान पेंशन समाज की श्रीगंगानगर जिले की उपशाखा लालगढ़ जाटन ने बुधवार को उग्र प्रदर्शन किया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने इन कानून को अपने हकों पर कुठारघात बताते हुए इसे काला दिवस के रूप में मनाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व निर्धारित रणनीति के तहत बड़ी संख्या में पेंशनर सुबह 10 बजे से संतराम बीए पार्क में एकत्रित हुए हैं। यहाँ से सभी पेंशनर्स हाथों में काली पट्टियां बांधकर और विरोध स्वरूप तख्तियां लेकर पैदल मार्च करते हुए उप तहसील कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये अधिनियम सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की बुरी तरह प्रभावित करेगा, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। श्रीगंगानगर से विनोद खुड़िया की स्पेशल रिपोर्ट। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पेंशन भोगियों के हितों के खिलाफ जारी की गई हालिया अधिसूचना के विरोध में बुधवार को राजस्थान पेंशन समाज ने धौलपुर में काला दिवस मनाया। बात करें, बड़ी संख्या में पेंशनर्स ने एकजुट होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल किया, चेतावनी दी कि उनके अधिकारों के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होगा और साथ ही साथ आंदोलन की शुरुआत शहर के गांधी पार्क में आयोजित एक विशाल बैठक से भी की गई। बैठक में वक्ताओं ने वित्त मंत्रालय की अधिसूचना को भेदभावपूर्ण बताते हुए उसकी कड़ी निंदा की और इसके पश्चात सभी पेंशनर्स भोगियों ने हाथों और बाहों पर काली पट्टियां बांधी और गांधी पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। धौलपुर से संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट। 25 मार्च 2025 केंद्र सरकार ने लोकसभा राज्यसभा से एक विधेयक पास किया है, जिसको नाम वित्त विधेयक दिया। उसमें उन्होंने 1972 से पेंशन संबंधी जो नियम थे उनमें परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उनके खिलाफ पेंशनर्स अब अदालत में नहीं जा सकते हैं, ये भी उसमें व्यवस्था कर ली है। उसके तहत वो कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। 8वें वेतन आयोग का जो गठन किया गया है उसमें पेंशनर्स को विचारवाद स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए शंका यह है कि पेंशन को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। आगे चलकर पेंशन फिक्स की जा सकती है, डीए बंद हो सकता है और कर्मचारियों को भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए अभी पेंशनर हैं, आगे चलकर आंदोलन में राजस्थान के ही नहीं पूरे देश के कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे। करोड़ों 25
खाटू श्याम जी से खबर देख रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में अब ठहरने वाले हर श्रद्धालु और मेहमानों की जानकारी पुलिस की सीधी निगरानी में होगी। जी अब बड़ी खबर है। पुलिस मुख्यालय यानी पीएचक्यू के आदेशानुसार कस्बे के सभी होटल्स, धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होम स्टे संचालकों के लिए ई विजिटर पोर्टल पर ऑनलाइन डेटा एंट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है। खाटू श्याम जी थाना परिसर में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान डीएसपी राव आनंद और एसएचओ पवन चौबे ने कस्बे के सभी व्यापारियों, संचालकों को सख्त हिदायत दी है। बैठक में स्पष्ट किया गया है कि अब किसी भी संस्था में रुकने वाले मेहमान का विवरण मैन्युअल रजिस्टर के साथ साथ रोजाना ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। ऐसा न करने वाले संचालकों के खिलाफ पुलिस अब कोई नरमी नहीं बरतेगी और सीधे कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थाना एचएम राहुल चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस प्रशासन ने सभी प्रबंधन समितियों से अपील की है कि वे होटल मालिक, मैनेजर्स और कंप्यूटर ऑपरेटर्स को इस नई प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित करें और समय पर डेटा फीडिंग सुनिश्चित करें। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।